हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का फाइनल टर्म के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है और ये एग्जाम्स 2022 से 23 के लिए है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा और आपकी टाइमिंग जो होगी वो 3 आवर्स की होगी। ठीक है। जो सेक्शन ए है वो 10 नंबर का होगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है उसका पहला पार्ट जो है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से आपने आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप टीच अस, यानी कि जो खेल भावना है वो हमें क्या सिखाती है। तो खेल भावना जो है वो हमें पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस, ये सारी चीजें सिखाती है। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। हाउ शुड अ स्पोर्ट्समैन बिहेव आफ्टर लूजिंग और विनिंग द मैच। एक खिलाड़ी को जब वो जीत जाता है या हार जाता है तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ही शुड नॉट फील डिप्रेस्ड और लूज हिज हेड, तो उसे जो है वो निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स, स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब है डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है डिफीट फॉर अ स्पोर्ट्समैन इज नथिंग बट, स्पोर्ट्समैन के लिए हार जो है वो कुछ और नहीं लेकिन क्या है, एक लेसन है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अ लेसन टू इम्प्रूव। गिव सिनोनियम ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का सिनोनियम यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं। तो वो ट्रिम्फ भी होता है यानी जीत, सक्सेस जो होता है वो भी विक्ट्री से ही आती है। तो बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन जो इसका दिया गया है फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें आपको एक पोस्टर दिया गया है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और फिर इसमें आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो सबसे पहला पूछा गया है, व्हाट इज द पोस्टर ऑल अबाउट। तो पोस्टर जो है वो किस चीज के बारे में है। तो पोस्टर जो है वो क्या है, इनिशिएटिव इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में है। ठीक है। तो वो लिख दिया हमने, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो क्या होती है, इसमें इंटीग्रेटेड फार्म सिस्टम दैट स्ट्राइव फॉर सस्टेनेबिलिटी, एनहेंसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड फॉर द ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स। कि ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब कि जो ऑनलाइन जो व्यापार अगर करना है क्रॉप्स का तो उसके लिए किस चीज का पहल जो है वो किया गया, तो ई नैम जो है वो किया गया। ठीक है। तो ये मतलब कि कह सकते हैं प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर। ठीक है। जो कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स जो है वो उठाए हैं, तो उसको लेकर है ये। नेक्स्ट है व्हाई इज स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग नेसेसरी। खाना को जो स्टोर करना और उसकी प्रोसेसिंग करना जो है वो क्यों जरूरी होता है, ताकि हम अपनी कंट्री को जो है वो फूड सिक्योर बना सके, मतलब कि बाढ़ वगैरह से ज्यादा कंट्री अफेक्टेड ना हो, कभी सूखा पड़ जाए तो उससे अफेक्टेड ना हो, हमारे कंट्री के पास प्रॉपर जो है वो खाना पीना रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना का पर्पस क्या है कि हम पानी का वेस्टेज जो है वो कम से कम करें। अगला क्वेश्चन सेक्शन बी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। द पुअर सीमस्ट्रेस वाज गिवन डैश बाय द स्वैलो। तो जो पुअर सीमस्ट्रेस थी यानी जो सिलाई करने वाली थी उसको स्वैलो ने क्या दिया था, हैप्पी प्रिंस से है ये, तो स्वैलो ने क्या दिया था उसे, रूबी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच इलस्ट्रेशन वाज यूज्ड बाय द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा एग्जाम्पल कह सकते हो जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने यूज किया था। आंसर है द फैमिलियर इलस्ट्रेशन ऑफ द बर्निंग ग्लास, यानी जलते हुए ग्लास का जो है वो चित्रण किया था। नेक्स्ट है फटीक्स आंट वेलकम्ड फटीक एट हर होम। तो जो फटीक की आंट थी उन्होंने फटीक का अपने घर में स्वागत किया, ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अ हैप्पी मैन एनवीज, एक जो मतलब कि खुश इंसान होता है वो किससे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, नोबडी, यानी कि किसी से भी नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नईम आस्क्ड द ऑथर टू रीस्टार्ट। नीम ने जो है वो ऑथर को क्या दोबारा से स्टार्ट करने को कहा था, कि पेंटिंग जो है उन्होंने स्टार्ट करने को कहा था। हु वॉज मिस लोटा लॉरियर। तो मिस लोटा लॉरियर कौन थी, तो शी वॉज एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस थी। होम्स डिड नॉट वॉन्ट वॉटसन टू टच हिज थिंग्स, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि होम्स जो है वो नहीं चाहता था कि वॉटसन उसकी चीजों को छुए, तो ये बिल्कुल सही है।
पाखम वॉज अ वेरी डैश मैन, वॉज अ ग्रीडी मैन, वो बहुत ही ज्यादा लालची था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी, इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है, 24 मार्क्स का है। ठीक है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं 5, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। चैप्टर के नाम जो है वो सामने दिए जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रिम्फ ऑफ साइंस, साइंस की सबसे बड़ी जीत जो है वो क्या है। साइंस हैज हेल्प्ड अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड, उसने हमें ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प किया है। ठीक है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा खाना जो है वो प्रोड्यूस करने में हमारी मदद की है। इट हैज ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी न्यू मेडिसिन एंड हेल्प्ड मैन टू लिव लॉन्गर, इसने काफी सारी दवाइयों की खोज की है। ठीक है, और इसके अलावा इसने इंसान को लंबी जिंदगी जीने में भी मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस से, क्वेश्चन है व्हाई वाज डेला क्राइंग, कि डेला क्यों रो रही थी। डेला वांटेड टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, तो डेला जो है वो जिम के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी, बट शी डिडंट हैव मनी फॉर इट, लेकिन उसके पास उसके लिए पैसे नहीं थे, और जिस वजह से वो रो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सम ग्लिम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिसेस से है, व्हाट कॉज्ड डेस्परेशन टू द गॉड, हु डिड द गॉड्स गो टू इन डेस्परेशन, यानी कि भगवान को जो है वो भगवान की निराशा का क्या कारण था, और वो निराश होकर जो है वो किन के पास गए। ठीक है, देयर वाज अ फाइट बिटवीन द डेमन्स एंड द गॉड, तो दानव और भगवान के बीच जो है वो युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। द डेमन्स सीम्ड टू हैव एन अपर, और दानवों का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा था। इट कॉज डेस्परेशन टू द गॉड, जिसकी वजह से भगवान को निराशा हुई। द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु, तो सभी भगवान जो है वो भगवान विष्णु के पास आए। दे वांटेड टू नो द वे टू डिफीट द डेमन्स, और वो जो है वो ये जानना चाहते थे भगवान विष्णु से कि दानवों को किस तरीके से हराया जा सकता है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन है व्हाई डू द स्टार्स ट्विंकल, कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। द स्टार्स लाइक द सन आर बॉल्स ऑफ फायर, तो सूरज की तरह ही हमारे जो स्टार्स हैं वो भी जो है वो आग का गोला है। एज देयर रेज पास थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, तो जब उनकी रेज जो होती है एटमोस्फेयर के जो अलग अलग लेयर है, जैसे जो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, तो उनसे जो पास आउट करती है, तो दे सीम टू बी ट्विंकलिंग, तो वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट है कैन वी डू वट एवर वी फील लाइक डूइंग, द रूल ऑफ द रोड से, कि जो हम करना चाहते हैं क्या वो हम कर सकते हैं। लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर, तो आजादी जो है वो हमारा पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो वी कांट बी फ्री टू डू वट एवर वी लाइक टू डू, तो हम जो भी करना चाहते हैं उन सब के लिए आजाद जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो द हैप्पी प्रिंस से पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द मेयर डिसलाइक द स्टैचू सो मच, जो मेयर थे उनको ये मूर्ति जो है वो, जो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, है ना, उसको बहुत ज्यादा मतलब पसंद नहीं आई, तो ऐसा क्यों था। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड रूबी एंड सफायर, तो जो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी उसमें से जितना भी गोल्ड था, रूबी था, सफायर था, वो सब जो है वो मतलब जा चुका था। ठीक है, लॉस्ट हो चुका था। नाउ इट लुक्ड डल एंड ग्रे, तो अब उसमें जिस मेटल का वो बना होगा, ठीक है, वो दिख रहा था, यानी वो ग्रे कलर का और डल दिख रहा था। ठीक है, इट लुक्ड नो बेटर देन अ बेगर, अब वो भिखारी के समान ही जो है वो दिख रहा था, और इसी वजह से मेयर को वो मूर्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ही गेव ऑर्डर्स टू पुट इट डाउन एंड मेल्ट इट इन अ फर्नेस, तो उन्होंने आदेश दिया कि मूर्ति को उतार दिया जाए और उसे भट्टी में पिघला दिया जाए। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है द होम कमिंग से, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीक्स डेथ, कि फटीक की डेथ का रिस्पॉन्सिबल कौन था। इट इज सोलरली द क्रूअल आंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीक्स डेथ, तो अकेला जो कह सकते फटीक के डेथ का जिम्मेदार था वो उनकी क्रूअल आंट थी। शी डिसलाइक्स द बॉय फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो लड़के को शुरुआत से ही नापसंद कर रही थी। शी थिंक्स ऑफ हिम एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, तो उसे ऐसा लगता था, या कह सकते हो उसका ऐसा मानना था कि ये उसके बिना जरूरत की जो है वो जुड़ा हुआ है। शी इल ट्रीट्स हिम ऑल द टाइम, वो हर टाइम उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। इवन व्हेन द पुअर बॉय इज क्रिटिकली इल शी कॉल्स हिम अ न्यूसेंस, तो जब वो बहुत ही ज्यादा बीमार था, ठीक है, तो भी जो है वो उसे जो है वो मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके से बुलाती है, उसे जो है वो न्यूसेंस कहती है।
ठीक है। वी कैन से दैट द हर्टलेस विच कॉज द पुअर बॉयज डेथ इन द एंड, तो हम कह सकते हैं कि अंत में उसकी जो हृदयहीन, जो कह सकते हो कि चाची थी या आंट थी, ठीक है, वो जो है वो इस डेथ की जिम्मेदार है। ठीक है। इंग्लिश मेन कोर्स बुक से पोएट्री है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द स्टेंजा, 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 3 नंबर का ये जो है स्टेंजा है। नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, तो पोएम का नाम है बच्चों कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, और पोएट का नाम है सर हेनरी वॉटन। व्हाट डज अ हैप्पी मैन प्रे फॉर, जो खुश मिजाज इंसान है वो किस चीज के लिए प्रे करता है। अ हैप्पी मैन प्रेज फॉर गॉड्स ग्रेस, कि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा बना रहे। ही डज नॉट प्रे फॉर एनी वर्ल्डली गिफ्ट, तो वो संसारिक कोई भी तोहफे के लिए जो है वो प्रार्थना नहीं करता। नेक्स्ट है हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे, एक खुशहाल इंसान जो है वो अपना दिन किस तरीके से बिताता है। ही स्पेंड हिज डे इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक और इन द कंपनी ऑफ सम नोबल फ्रेंड, तो वो अपना जो टाइम है वो या तो किसी रिलीजियस बुक को पढ़ने में यानी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने में लगाता है, या फिर किसी कह सकते हैं नोबल फ्रेंड की कंपनी में, जो है एक अच्छे दोस्त की कंपनी में जो है वो टाइम बिताता है। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हमने किसी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। डू द कॉन्क्यूरर्स टेम डेथ और द डेड, यानी कि क्या विजेता जो है वो मृत्यु को वश में करता है या मुर्दों को। कॉन्क्यूरर्स कैन टेम ओनली द डेड, दे हैव नो पावर ओवर डेथ, rather it is death that one day overpowers them and reduces them to dust, यानी कि विजेता जो है वो केवल मृतकों को ही वश में कर सकता है। ठीक है, उनका मृत्यु पर कोई अधिकार जो है वो नहीं होता, बल्कि यह मृत्यु है जो एक दिन उन पर हावी हो जाती है और उन्हें जो है वो धूल में मिला देती है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम रजिया द टाइग्रेस, तो इस पोएम का जो थीम है वो क्या है। दिस पोएम अंडरलाइंस द ग्रेव डेंजर टू वाइल्ड लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो जंगलों को जो तबाह किया जा रहा है, पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा है, ठीक है, उससे क्या क्या वाइल्ड लाइफ को खतरा है, ये पोएम उसके बारे में। मैन हैज असर्व द लैंड बिलोंगिंग टू वाइल्ड एनिमल्स, तो इंसानों ने जो जंगली जानवरों की जमीन थी उसको हड़प ली है। नाउ द पुअर एनिमल्स हैव नो वेयर टू लिव, अब इन गरीब जानवरों के पास, ठीक है, उनके पास रहने के लिए कुछ कोई भी जगह जो है वो नहीं है। दे लिव इन द डेंजर ऑफ पोचर्स, तो उन्हें जो है वो शिकारियों का खतरा जो है वो बना रहता है। नेक्स्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से है। आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी भी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है। व्हेन डिड द ऑथर रीगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड हाउ, ठीक है, बैड नंबर 29 से ये क्वेश्चन लिया गया है कि ऑथर ने दोबारा कॉन्फिडेंस कब गेन किया और कैसे। नीम आस्क्ड द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन, तो नीम ने ऑथर से कहा कि वो दोबारा से पेंटिंग करना स्टार्ट करे। डिस्क्राइब अ सीन एंड द ऑथर वुड पेंट इट ऑन अ कैनवस, तो उसने कहा कि मैं आपको सीन जो है वो बताता रहूंगा और जो ऑथर है वो उसे कैनवस पे ड्रॉ करता रहे। नीम वुड प्रेज द पेंटिंग्स हाईली, और जो नीम था जब वो पेंटिंग कर लिया करता था उसकी काफी तारीफ किया करता था, और इस तरीके से ऑथर का जो कॉन्फिडेंस है वो बनता चला गया। नेक्स्ट है हाउ डिड सूबिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट, तो सूबिया को जो है ड्राउट के टाइम में यानी कि जो सूखा पड़ा था उस टाइम पे राइस जो है वो कैसे मिल जाया करता था। ड्यूरिंग द ड्राउट सूबिया वुड गो अराउंड द कंट्री साइड एंड कलेक्ट एज मच राइस एज ही कुड, तो वो कंट्री साइड पे जाया करता था और जितना चावल वो कलेक्ट कर सकता था उतना वो कर लिया करता था। ही वुड सेल इट अ वेरी हाई रेट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और उसे वो काफी ऊंची कीमत पे बेचा करता था जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर, तो लॉयर जो है उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी। The lawyer asked Bobby to spend the $1,000 and then give an account of how he had spent it. तो लॉयर ने बॉबी से कहा कि $1,000 वो उसे देगा, ठीक है, और वो जो है उसे किस तरीके से उसने खर्च किया उसका हिसाब किताब जो है वो लॉयर को दे। Only then the full content of the will could be shown to him. उसके बाद ही उसे जो है वो दिखाया जा सकेगा कि वसीयत में जो है वो क्या लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डिड होम्स गेट द इलनेस फ्रॉम, तो जो होम्स है उसको बीमारी कहाँ से लगी थी। व्हेन डिड ही गेट इट, और इसको ये बीमारी कब लगी थी। होम्स गॉट द इलनेस फ्रॉम सम चाइनीज सेलर, तो चाइनीज जो सेलर है, ठीक है, उससे उसको ये बीमारी लगी थी। ही गॉट इट व्हेन ही वाज
he got it when he was working on a case at a place near a river. तो उसे यह तब मिला जब वह एक नदी के पास जो है वो एक जगह पर जो है किसी केस पे काम कर रहा था. बट एज वी नो इट वॉज ऑल अ मेड अप स्टोरी. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक बनी बनाई या मनगढ़ंत जो है वो कहानी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वॉज द बॉय कॉल्ड सॉसेज, व्हाई डिड ही नॉट लाइक डाइविंग. तो बॉय को सॉसेज क्यों कहा जाता था और उसे तैरना पसंद क्यों नहीं था. द बॉय वॉज क्वाइट फैट एंड प्लम, बहुत ज्यादा मोटा था वो लड़का. दैट वॉज वाई ही वॉज कॉल्ड सॉसेज, और इसी वजह से उसे सॉसेज कहा जाता था. द बॉय हैड वीक आई साइट, उसकी आंखें कमजोर थी. ठीक है. ही कुड नॉट सी प्रॉपरली विदाउट हिज ग्लासेस, उसे अपने चश्मे के बिना जो है वो सही से दिखता नहीं था. ही हैड टू टेक ऑफ हिज ग्लासेस फॉर डाइविंग, तो तैराकी के लिए उसे अपने जो स्पेक्ट्स हैं उसे उतारने पड़ते थे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन डी, वोकैबुलरी पार्ट है ये, 4 मार्क्स का है. डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक. तो आपने जो है वो करेक्ट वर्ड को फिल करना है. बैड इफेक्ट, ठीक है, मतलब बुरा जो है वो प्रभाव. ऑफ ड्रग्स वॉज सून फेट, तो ड्रग्स का जो बुरा प्रभाव है जल्दी ही महसूस किया गया. यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन अ सेंटेंस. शी गॉट द जॉब बाय वर्च्यू ऑफ हर ग्रेटर एक्सपीरियंस, तो उसे उसके बड़े अनुभव के आधार पर जो है वो नौकरी मिली. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, वन वर्ड देना है. टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन की ग्रेविटी को जो है वो बढ़ाना, उसको क्या बोलेंगे, एग्रावेट. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. 70 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो 70 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट जो है वो देख लेते हैं. सेक्शन ई आ जाता है जिसमें ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है. 29 मार्क्स का है ये. तो जो आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से किसी 3 को आपने जो है वो पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है. ठीक है. माई कोचियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहते थे. ही नेवर लॉस्ट हिज काम, उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया. द गॉड्स अप्रोच्ड सेज दधीची, देवतागण ऋषि दधीची के पास पहुंचे. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे फिर पूछा. आई मे बी एज फ्री एज आई लाइक, मैं जितना चाहूँ स्वतंत्र हो सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो पंजाबी हिंदी में दिया गया है और आपने जो है वो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. वह यहाँ रहा करता था. ही यूज्ड टू लिव हेयर. क्या वर्षा ऋतु शुरू हो गई है. हैज द रेनी सीजन स्टार्टेड, मुझे जाने दो. लेट मी गो, जैसा देश वैसा भेष. वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स, अपने काम से काम रखो. माइंड योर ओन बिजनेस. डू एज डायरेक्टेड. 10 जो है वो क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर, डिटर्मिनर फिल करना है. इन माई लास्ट समर वेकेशन आई वेंट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. ठीक है. नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें जो है वो आपने प्रीपोजिशन फिल करना है. गुड ट्रांसलेशन इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस. इस नेक्स्ट में मोडाल फिल करना है. कैन यू फिनिश योर वर्क इन 2 आवर्स, क्या तुम अपना काम 2 घंटे में खत्म जो है वो कर सकते हो. ने इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपने कंजक्शन फिल करना है. ठीक है. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल फील्ड वेयर एजुकेशन हैज नॉट लेफ्ट इट्स मार्क. इसके बाद आपने नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है. ठीक है. सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आई इंजॉयड द मैंगोज दे वर सेंट बाय माय अंकल. आई इंजॉयड द मैंगोज सेंट बाय माय अंकल. इसके बाद जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें आपने जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है और किस तरीके का सेंटेंस है वो बताना है. ठीक है. तो आई रेस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज काइंड टू मी, तो यहाँ पे बिकॉज शी इज काइंड टू मी जो है वो होगा यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये है एडवर्ब क्लॉज. ठीक है. नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है. लेट हर सिंग, तो शी शुड बी अलाउड टू सिंग. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें जो है वो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म जो है वो नरेशन का उसमें इसको जो है वो कन्वर्ट करना है. द मदर सेड सन व्हाई डिड द टीचर पनिश यू. ठीक है. तो द मदर, अब वो अपने बेटे से पूछ रही है तो आस्क्ड हो जाएगा. ठीक है. आस्क्ड हर सन, डब्ल्यूएच वाला ये जो है वो चेंज नहीं होता. व्हाई आ गया यहाँ पर. ठीक है. व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड हिम. ठीक है.
नेक्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल पास्ट कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। द पुलिसमैन होल्ड्स अप हिज हेड, तो जो पुलिसमैन है उसने उसका हाथ जो है वो पकड़ लिया। ठीक है, तो होल्ड्स का जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो तो वो बन जाएगा हेड। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के हमने इसका हेल्ड में कन्वर्ट कर दिया तो बन गया द पुलिसमैन हेल्ड अप हिज हैंड। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंचुएशन जो है वो यूज करना है तो हिज का एच कैपिटल हो जाएगा। हिज स्टोरी वॉज इन सेवरल वेज इम्प्रॉबेबल, तो उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यू आर सोनल कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ अ सिटी पब्लिक स्कूल लखनऊ, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो आप जो है सोनल हो, सिटी पब्लिक स्कूल कल्चरल सेक्रेटरी हो, राइट अ नोटिस इनवाइटिंग स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए आपने एक नोटिस लिखना है कि बच्चों को इनवाइट करना है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कि अपना नाम जो है वो मतलब कि टाइम से पहले जो है वो सबमिट कराए कि किन किन बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर नोटिस किस चीज के लिए है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए है। ठीक है, फिर यहाँ पर राइट साइड में डेट आ जाएगी। और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन is going to be held at our school on 10th February 2023। तो 10th February 2023 को हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। द कंपटीशन विल बी ओपन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 5th ओनली। और ये जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन है वो नर्सरी क्लास से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए है। फेमस ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा हैज कंसेंटेड टू बी द जज फॉर दिस कंपटीशन। तो जो फेमस ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा है उन्होंने कंपटीशन के जज बनने के लिए हामी भर दी है। सो दोज डिजायर्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन दिस इवेंट शुड गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड 5th फरवरी 2023। तो जो भी स्टूडेंट जो इस मतलब कि इवेंट में पार्ट लेना चाहता है वो अपना नाम जो है वो जिनका नाम नीचे दिया गया है उनको जो है वो जमा कराएं। ठीक है, तो सोनल कल्चरल सेक्रेटरी यानी अपना नाम जो है वो सोनल को जमा करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये जिसमें कि आपने जो है जो आपको कॉन्वर्सेशन दिया गया है उसको मैसेज के फॉर्म में जो है वो लिखना है आपने। ठीक है, तो अंजू के बिहाफ पर ये मैसेज लिखना है। मैसेज लिखकर ठीक है टाइमिंग जो है वो डालनी है, उसके बाद डेट डालना है कि कब का है, मैसेज किसके लिए था उसका नाम जो है वो आएगा। ठीक है, मिस्टर अजित शर्मा रैंक अप टू इन्फॉर्म यू दैट द सोसाइटी मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड। मिस्टर अजित शर्मा जो है उन्होंने आपको फोन किया था कि सोसाइटी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई है एंड एज सुन एज द न्यू डेट इज फिक्स्ड ही विल लेट यू नो। तो जैसे ही न्यू डेट जो है वो डिसाइड हो जाएगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अंजू जिसने भी मैसेज जो है वो लिखा है उसका नाम आ जाएगा फिर। ठीक, नेक्स्ट जो है एक पैराग्राफ लिखना है। दो टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक पर आपने पैराग्राफ लिखना है, 4 नंबर का है ये। ठीक है, द एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ आवर स्कूल वाज कंडक्टेड बाय अ वर्ती डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये आवर स्कूल एनुअल इंस्पेक्शन पे हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, आपको हिंट जो है वो दिया जाए तो हमारे स्कूल का जो एनुअल इंस्पेक्शन था वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उन्होंने कंडक्ट किया था। ही रीच द स्कूल अलोंग विद हिज टीम बिफोर द मॉर्निंग असेंबली। तो मॉर्निंग असेंबली से पहले ही वो अपने जो है वो टीम के साथ स्कूल में आ गए थे। ही वॉज एस्कॉर्टेड टू द असेंबली ग्राउंड बाय आवर प्रिंसिपल। तो उन्हें जो है वो असेंबली ग्राउंड में ले जाया गया हमारे प्रिंसिपल द्वारा। ऑल द स्टूडेंट्स sang द नेशनल एंथम इन द चोरस। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल एंथम को जो है वो गा रहे थे। वी प्रेजेंटेड अ पीटी शो विद द ड्रम। हमने पीटी शो जो है वो मतलब ड्रम बीट पे करके दिखाया। देन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वर चेक्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स के एकेडमिक रिकॉर्ड को चेक किया गया। द इंस्पेक्टर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द साइंस एंड कंप्यूटर लैबोरेटरीज ऑफ द स्कूल। इंस्पेक्टर थे वो हमारे स्कूल के साइंस लैब और कंप्यूटर लैब को देखकर काफी ज्यादा जो है वो इम्प्रेस हुए। ही विजिट द स्पोर्ट्स रूम एज वेल एज द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। तो उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स रूम को भी विजिट किया, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम को भी विजिट किया। द वाइस प्रिंसिपल रीड आउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल विच हाईलाइटेड द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल फील्ड। तो जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो है वो जो हमारी स्कूल की एनुअल रिपोर्ट होती है उसको हाईलाइट करते हुए जो स्टूडेंट्स ने अलग अलग फील्ड में जो मतलब कि सफलता हासिल की उसके बारे में बताया। द होल टीम वाज हाईली सेटिस्फाइड। सारी टीम जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी। एंड दे सेड दैट द स्कूल वाज प्रोग्रेसिंग वेल। और उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल जो है वो अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है पॉल्यूशन के ऊपर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अ मैन। तो आज के टाइम में इंसान जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन।
वी आर लिविंग इन अ पॉल्यूटेड वर्ल्ड, हम एक प्रदूषित दुनिया में रह रहे हैं, where एयर वाटर फूड एक्सेट्रा एवरीथिंग अपॉन विच वी कैन सर्वाइव इज पॉल्यूटेड। तो जो जो चीजें हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सब पॉल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। Scientists have listed down the danger of environmental pollution and the governments around the globe are worried about the same। तो साइंटिस्ट ने जो है वो environmental pollution के क्या क्या खतरे हैं वो बताया है लोगों को, ठीक है। और गवर्नमेंट और इसके जो वर्ल्ड की है, ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है तो वो जो है वो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। इनफैक्ट मैन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ सिचुएशन। तो इस ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है ना, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है, यानी इंसान खुद ही जिम्मेदार है। इन हिज इग्नोरेंस ही हैज सो फार बीन डिस्ट्रॉइंग द वेल्थ ऑफ नेचर ट्रीज। अपनी लापरवाही में इंसानों ने जो है जो नेचर की संपत्ति है उसको, जो कि क्या है, ट्रीज और फॉरेस्ट, उनको तबाह करना शुरू कर दिया है। एंड इमीडिएट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू कीप द एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो आवश्यकता है कि तुरंत जो है वो स्टेप उठाया जाए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बना सकें। मोर अटेंशन इज बीइंग पेड टू अफॉरेस्टेशन। बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो पेड़ पौधों को लगाने पर अब दिया जा रहा है। अनऑथोराइज्ड फीलिंग ऑफ ट्रीज इज बीइंग चेक्ड, कि जो पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा है, ठीक है, अनऑथोराइज तरीके से, तो उन पे जो है वो अब ध्यान दिया जा रहा है। साइंटिस्ट आर डेवलपिंग मेथड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ स्मोक लेट आउट बाय आर ऑटोज एंड चिमनी। तो साइंटिस्ट जो है वो मतलब तरीके जो है वो इजाद कर रहे हैं अलग अलग, ताकि जो ऑटोज और चिमनी से धुआं निकलता है उसको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है लेटर, कि आप जो है वो राजीव हैं जो क्वींस हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट यू टू ज्वाइन एन एजुकेशनल टूर टू साउथ इंडिया कंडक्टेड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल जो है वो साउथ इंडिया का एक एजुकेशनल टूर निकाल रहा है, आप अपने पापा से जो है वो परमिशन ले रहे हो कि आपको वो अलाउ करें जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एड्रेस आ जाएगा जो भी आपको मेंशन्ड है, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर डेट आएगी, फिर अपने फादर को लिखोगे, डियर फादर, you will be glad to know that our school is going to close for the Christmas holidays on 24th of this month। आपको जानकर खुशी होगी कि इस 24 से हमें जो है वो मतलब क्रिसमस की छुट्टियां जो है वो मिल रही है। Our school has arranged for an educational tour to South। हमारे स्कूल ने एक एजुकेशनल टूर जो है वो साउथ इंडिया के लिए निकाला है। Our geography teacher shall accompany the touring party along with 3 other teacher। तो हमारे जो ज्योग्राफी टीचर है वो 3 और टीचर्स के साथ जो है इस जो ट्रिप है उसमें जो है वो हमारे साथ जाएंगे। द टूरिंग पार्टी विल विजिट रामेश्वरम, बेंगलोर एंड मदुराई। तो जो टूरिंग पार्टी है वो इन 3 जगहों पर जाएंगे। आई शेल हैव टू पे ₹3000 इन ऑल। और मुझे इसके लिए सिर्फ 3000 रुपए जो है वो देने होंगे। सच ट्रिप्स ब्रिंग अ चेंज इन आवर एनवायरनमेंट बाय एडिंग फन एंड फ्रॉलिक टू आवर रूटीन लाइफ। तो इस तरीके का ट्रिप जो है वो हमारी जिंदगी में जो है वो हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें मजा लेकर जो है वो आ सकता है। वी लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, सीख सकते हैं। अबव ऑल दे ऐड टू आवर नॉलेज एंड प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और उससे ऊपर ही हमें नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। I therefore request you to permit me to join the trip and send me ₹3500 at your earliest। तो जितना जल्दी हो, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि मैं इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकूँ, और जितना जल्दी हो सके आप मेरे को 3500 रुपए जो है वो भेज दें। विद वार्म रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू नेम। मदर को रिगार्ड और अपने सिस्टर जो है उसको जो है वो प्यार भेजा। योर्स अफेक्शनेटली राजीव, ठीक है, योर सन भी लिख सकते हो, योर सन राजीव। नेक्स्ट आ जाता है, या तो वो लेटर अटेम्प्ट करना था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बुक की रॉन्ग सप्लाई हो गई है, ठीक है। आप जो है वो जितेंद्र सिंह है जो कि 21 मॉडल टाउन नकोदर में रहते हैं, ठीक है। तो आपने उसके लिए कंप्लेन करनी है। तो सबसे पहले एड्रेस आ गया, ठीक है, उसके बाद डेट आ जाएगी, फिर जिसको लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है रॉन्ग सप्लाई ऑफ बुक और उसको अंडरलाइन करना है। डियर सर, आई एम कंस्ट्रेन्ड टू complaints of my order dated against 14 January 2023। तो वो कंप्लेन करने के लिए जो है वो लेटर लिखा है कि रॉन्ग जो है वो मतलब कि बुक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड हुई है। आई हैड प्लेस एन ऑर्डर फॉर माइक्रो इकोनॉमिक फॉर +2। मैंने +2 की माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक मंगवाई थी। टेक्स्ट बुक अकाउंट्स बिजनेस फॉर +2 की ही इसने अकाउंट्स और बिजनेस की बुक मंगवाई थी। तो मैं अटर सरप्राइज द पैकेट सेंट बाय यू
कंटेन वन बुक ऑफ हिस्ट्री एंड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। द अदर गाइड ऑफ पंजाबी, तो मेरे सरप्राइज के लिए उस जब मैंने पैकेट खोला तो वहाँ पे हिस्ट्री और पंजाबी की गाइड थी, ठीक है। हिस्ट्री की बुक और पंजाबी की गाइड थी। आई थिंक इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ योर पैकिंग क्लर्क, तो मुझे लगता है कि जो आपका पैकिंग क्लर्क है ये उसकी लापरवाही का नतीजा है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई अस द बुक एज पर आवर ऑर्डर थ्रू कुरियर, से रिक्वेस्ट है कि जो भी बुक ऑर्डर किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो बुक कुरियर के थ्रू जो है वो भेजा जाए, एंड अर्ली कंप्लाइंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, तो जल्दी से जल्दी इस पर जो है वो एक्शन लिया जाए, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। तो लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, यहाँ पे नाम जतिंदर सिंह है तो यहाँ पे भी जो है वो जतिंदर सिंह लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम जो है वो गलत हो गया है, यहाँ पर नाम जो है वो जतिंदर सिंह लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो 5 मार्क्स जो है वो आपकी गुड हैंड राइटिंग के दिए जाएंगे और हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।